नमस्कार। हिंदी साहित्य की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं मुक्तक काव्य परंपरा और बिहारी। बीए सेकेंड ईयर के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। शुरू करते हैं अपने। बहुत बड़ी बात को थोड़े से शब्दों में चमत्कारपूर्ण ढंग से कह देना, एक बड़े प्रसंग को दो ही में सीमित अलंकारों की लड़ी में पिरो देना बिहारी का प्रमुख कौशल है। अर्थात बिहारी सदस्य की रचना में कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की क्षमा शक्ति का प्रयोग करके गागर में सागर भरा था। इसी संदर्भ में आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कहना है कि मुक्तक कविता में जो गुण होना चाहिए वह बिहारी के दोहों में अपने चरम उत्कृष्ट को पहुंचा हुआ है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुक्तक में प्रबंध के समान रस की धारा नहीं बहती, जिसमें कथा प्रसंग की परिस्थिति में अपने को भूला हुआ पाठक मग्न हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव ग्रहण करता है। इसमें तो रस के ऐसे छींटे पड़ते हैं जिनसे हृदय कलिका थोड़ी देर के लिए खिल उठती है। यदि प्रबंध का एक विस्तृत वनस्थली है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। यहाँ पर आचार्य शुक्ल ने मुक्तक और प्रबंध में प्रमुख अंतर बताया है। प्रबंध एक ऐसी रचना है जिसमें आद्यांत एक या दो रसों की प्रधानता बनी हुई होती है। और कई प्रकरणों में विभाजित होता है और प्रबंध में पूर्वापर संबंध पाया जाता है, जबकि मुक्तक अपने आप में एक स्वतंत्र रचना है। इसमें पूर्वापर संबंध होना जरूरी नहीं। जहाँ प्रबंध में पाठक अखंड रस में डूब जाता है और वहीं मुक्तक में रस के छींटे पड़ते हैं। अर्थात जो ही एक मुक्तक पढ़ेगा पाठक के लिए नया रस मिलेगा। इसलिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि प्रबंध एक वन का उदाहरण है तो मुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है। श्रृंगारिक मुक्तों का प्रचलन प्राचीन काल से ही रहा है। इस संदर्भ में हाल की प्राकृत रचना गाथा सप्तशती उल्लेखनीय है। उसके बाद में आर्या सप्तशती, अमरूक का अमरूक शतक, उत्प्रेक्षा वल्लभ के सुंदरी तिलक इत्यादि परंपराओं से मुक्तक परंपरा गुजरती है। और इसी मुक्तक परंपरा का अनुसरण बिहारी ने अपने प्रसिद्ध रचना बिहारी सदस्य में किया है। बिहारी एक सजग कलाकार है और उन्होंने अपने बिहारी सदस्य में 713 दोहों का विवरण दिया है। और बिहारी मुक्तक कवि है। मुक्तकार के पास जीवन का आधार फलक अत्यंत सीमित होता है और उससे ही उसे सजीव रूप रेखा और रंग भरने पड़ते हैं। जिस मुक्तक काव्य में यह रूप जितना उज्जवल होगा वह उतना ही सफल होगा। संस्कृत के अमरूक और बिहारी के दोहों में मुक्तक काव्य के विशिष्ट अपनी चरम सीमा पर पहुंची हुई मिलती है। मुक्तक काव्य में कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाहार शक्ति का होना अनिवार्य है। उसे अपने खंड दृश्यों में रस की एक ऐसी वेगवती अजरस धारा प्रवाहित करनी होती है जो हृदय कलिका को विकसित कर दे। और यही कारण है कि जो बिहारी के मुक्तब है वो पाठकों पर एक स्थायी प्रभाव पैदा करने में सक्षम है और पाठकों को चमत्कृत भी करते हैं। इसीलिए तो कहा गया है, सत से यहाँ के दौरे जो नावक के तीर, देखने में छोटे लगे
घाव करे सकल भेद दे सकल शरीर। इसी संदर्भ में एक महत्वपूर्ण बात आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भी कही है कि मुक्तक की सफलता के लिए कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति दोनों बहुत जरूरी है। बिहारी रमणीय प्रसंगों की उद्भावना और संयोजन के जितने पटु है, भाषा के चुस्त प्रयोग में उतने ही सूतक। इसलिए दो है कि छोटी सी जमीन पर इतने कृष में दिखा सके, जैसे नट कूद कर एक छोटी सी कुंडली से शीघ्रता से निकल जाता है। ध्यात्व्य है कि एक से एक बारीक सूझ बिहारी की कविता मिलेगी, और फिर भी ये कल्पना एक दूसरे से जुड़ी हुई प्रतीत होती है। कल्पना की इसी समाहार शक्ति के कारण बिहारी ने एक एक दोह में अपार अर्थगामी रे भर दिए। अर्थ अमित अरु आकर थोरे की जो अर्थ अमित अरु आकर थोरे, ये उक्ति या इस उक्ति को बिहारी ने अपनी रचना बिहारी ससय में चरितार्थ कर दिया। बिहारी की काव्य भाषा में समाज शक्ति पूर्ण रूप से विद्यमान है। इस कारण काव्य भाषा में अद्भुत कसावट आ गई है। थोड़े से शब्दों में बहुत कुछ कह देना बिहारी का बहुत बड़ा कौशल है, और यही उनके सफलता का रहस्य भी है। इसके लिए उन्होंने शब्दों में ज़्यादा तोड़ मरोड़ नहीं किए। तीसरा है संक्षिप्तता और सांकेतिकता और वाग विदग्धता, या कह सकते हैं कि कथन चातुर्य। बिहारी एक साधारण सी लगने वाली बात को इस खूबी से, इस शब्दावली से कहते हैं कि वह साधारण बात भी अपूर्व असाधारण हो जाती है। अच्छे गहने और अच्छे वस्त्र की हवा में भी वस्तुतः सुंदर स्त्री सुंदर लगती है। ये एक साधारण बात है, मगर इसी को बिहारी ने इस खूबी से कहते हैं तो एक चमत्कार आ जाता है। भूषण भार संभारिये क्यों ये तन सुकुमार, शूधु पावन परत में ही शोभा के भार। और इस छोटे से छंद में बिहारी ने शूधो पावन पर जैसे लोकोक्ति और मुहावरों का भी प्रयोग कर दिए गए। प्रयोग है। और इसी प्रकार बिहारी ने ध्वन्यात्मक या नादात्मक सौंदर्य का प्रयोग भी अपने दो में बखूबी किया है, जिसका एक उदाहरण है रनित भन घंटावली धरित दान मृद नीर मंद मंद आवत चल्यो कुंजर कुंज समझो। तो कुल मिलाकर जो मुक्तक काव्य परंपरा है उसमें बिहारी बड़े सिद्ध थे। और जो मुक्तक काव्य क्रम की प्रमुख विशेषता है, जैसे भाषा की कल्पना की समाहार शक्ति और भाषा की समाज शक्ति, संक्षिप्तता, सांकेतिकता, वाग विदग्धता या कथन चातुर्य, ध्वन्यात्मकता या नादात्मक सौंदर्य, इन सभी का प्रयोग बिहारी ने अपने दोह में की है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।